महाराष्ट्र के एक भक्त हुए गोरोबा काका, क्या नाम था, गोरोबा काका। इतनी मधुर कथा उनकी। वो क्या करते थे पता, मटका बनाते थे और पैर से मट्टी गूंदते थे। तो एक बार विठल 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 कहते कहते अपने पैर से मट्टी गूंद रहे थे। तो उनकी पत्नी जल भरने के लिए गई, 1 साल का बालक गुटमुन चलता था, उसको वहीं बैठा गई और गौरबा को काका को बोल गई, ध्यान रखना बालक है यहाँ पे। बोले हाँ हाँ ठीक है, विठल 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 कीर्तन करते करते वो बालक चलता चलता मट्टी में से आवाज आ रही थी तो मट्टी की तरफ चला गया और अचानक से गौरव काका के पैर के नीचे आ गया। गौरव काका को पता नहीं चला, वो तो इतने उन्मत्त होकर के भजन कर रहे थे कि उनका बालक पैर के नीचे आ गया, वहीं उसके प्राण निकल गए और विठल 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 कीर्तन कर रहे। पत्नी लौट करके आई तो देखा बालक है, पूरा घर ढूंढ लिया, नहीं मिला बालक। गौरव काका कीर्तन कर रहे थे, जैसे ही नीचे देखा तो रक्त निकल रहा था वहां पर। धक्का देकर के दूर पटक दिया गौरव काका को, मट्टी हटा के देखा तो बालक मर चुका था। पत्नी ने खूब सुनाई गौरव काका को, अरे काय का बिट्ठल बिट्ठल बजते हो, हमारा बालक छीन लिया हमसे। अरे ये संकीर्तन क्या देगा हमको, जिसने हमारा परिवार नष्ट कर दिया उस संकीर्तन को तुम सर्वश्रेष्ठ मान। अरे भगवान वो होता है, विधाता वो होता है जो परिवार को समृद्ध बनाए, वो कैसा भगवान जो परिवार को नष्ट कर दे। ऐसी स्थिति आई गौरव काका के जीवन। गौरव काका बोले, देवी देख, अपराध तो हुआ, मुझसे हुआ, लेकिन तू कीर्तन को दोष मत दे, तू विठल को दोष मत दे, मेरी गलती है, मेरा अपराध है, तू ठाकुर जी को दोष मत दे। छूना नहीं मुझको, मेरा स्पर्श किया तो मैं देख लेना, तुम दूर रहो मुझसे। कैसे भगत हो तुम भगवान के, हैं भक्ति के नाम पर अपने बालक का वध कर दिया। गौरवा काका, कथा लंबी है, थोड़ी बड़ी है, गए और जाकर के उन्होंने अपने दोनों हाथ कटवा दिए, क्योंकि हाथों को उन्होंने सौगंध दी थी कि आज के बाद पत्नी का स्पर्श नहीं करना है। एक दिन रात्रि में सो रहे थे तो गलती से पत्नी का स्पर्श हुआ, तो दूसरे दिन बोले तुम दोनों ने विठल की कसम नहीं मानी। गए और किसी कसाई के यहाँ जाके दोनों हाथ आगे रख दिए, बोले काट दो इनको, इन्होंने विठल की कसम तोड़ दी और बिना हाथ के गौरव काका घूमने लगे। फिर वर्णन आता है, एक दिन तुकाराम जी का कीर्तन चल रहा था। महाराष्ट्र के भक्तों की भी अद्भुत कथा है। तुकाराम जी का कीर्तन चल रहा था और उस कीर्तन की विलक्षणता कैसी थी, थोड़ा ध्यान से सुनना कि तुकाराम जी कीर्तन कर रहे थे तो कीर्तन सुनते सुनते मंदिर में बैठे भगवान श्री पंडरीनाथ विठल भगवान, रुक्मणी ऐसे खड़े हैं वहां पे ठाकुर जी, रुक्मणी जी से बोले रुक्मणी जी मेरा बहुत मन कर रहा है कीर्तन में जाने का। देखो तुकाराम जी कितने भाव से कीर्तन कर रहे हैं, मेरा मन हो रहा है मैं भी चला जाऊं वहां पे। तो रुक्मणी